चैट्स दिखाओ, चैट्स। हमारे बच्चे बहुत चटी आते हैं। क्लास स्टार्ट होने में अभी 10, 8, 7, 6, 5 और 4 और 3, 2 और 1 स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। हाँ, लेट ओपी देखो, मतलब बैठे हैं बस लेट ओपी करने में। कैसे हो भाई और बहनों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिट्स एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 6 में। धीरे धीरे करते करते हम लोग आगे आ रहे हैं। अरे लेट ओपी नहीं है, हट हुट, लेट ओपी बिल्कुल नहीं है, अर्ली ओपी है बल्कि। हाँ, अर्ली ओपी ऑन दी चैट, अर्ली ओपी तुम्हारे फेवरेट से सर के लिए अर्ली ओपी ऑन दी चैट। जो भी बच्चे हमें लेट ओपी करके घर आते हैं उनके लिए अर्ली ओपी, ठीक है। अगली बार से लेट ओपी नहीं बोलेंगे वो। हाँ, अब तुम्हें चमक दिख रही होगी हमारी शक्ल पे, लाइट जला दी हमने। अर्ली ओपी, अर्ली ओपी, आ जाओ भाई, सारे इकट्ठे हो जाओ, झुंड बना के पढ़ेंगे, झुंड बना के, ठीक है, पेड़ के नीचे जैसे झुंड बना के पढ़ते थे। अर्ली ओपी, अर्ली ओपी भाई, अर्ली ओपी। हाँ देखा, ये होते हैं प्यारे बच्चे। कोई बेइज्जती मारे लेट ओपी का तो हम अर्ली ओपी चलवा देते हैं। हाँ, अर्ली ओपी, ये हुई ना अर्ली ओपी। हाँ, ये हवा या। अच्छा, मैंने टेलीग्राम पे भैया ग्रुप्स में डाउट्स बताए, कई सारों के डाउट्स कुछ ऐसे थे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं, तो उनको हम लोग करेंगे। डीपीपी का, हाँ कई बच्चों ने बोला है कि डीपीपी का सर टफ लग रहा है। जब हलवा आई थी तब तो कह रहे थे सर खा जाएंगे, है ना। अब टफ आ रही है तो सर जी टफ आ रही है, क्या करें बेटा। मैंने क्या कहा था, जेई की तैयारी ऊपर नीचे एक रोलर कोस्टर राइड की जैसे होती है। जितने भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उन पे मेहनत लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है, और उनको अपने सेपरेट नोट्स में चिपकाते चलो। आपके कुछ ऐसे नोट्स होने चाहिए जहां पर आप गलती कर रहे हो आपको रिमाइंड कराए, ठीक है। मैं ये बात बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक आपके सेपरेट नोट्स हो गए, एक गलतियों वाली कॉपी। मेरे पिताजी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, ठीक है। वो कहते आपको क्या आता है वो मैटर नहीं करता, क्या नहीं आता है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके रुक रहे हैं, जो हो रहे हैं वो तो आपको आते हैं, और जो नहीं हो रहे हैं उनका आप सेपरेट सेग्रीगेशन करते चलिएगा। अभी तक आपने कुछ मिस नहीं करा है, बस हमारी थोड़ी सी 3-4 स्माइलें मिस करी है। एक बच्चा पूछ रहा है हमने क्या मिस कर दिया, कुछ नहीं, ही बस स्माइल मिस हुई है, ठीक है। डीपीपी वॉज इजी। हाँ, अब देखो, कुछ को आसान लगेगा, कुछ को टफ। मैं सबको साथ लेके चलूंगा, सबको साथ लेके चलेंगे। अबे लेट ओपी नहीं है, अर्ली ओपी इन द चैट, अर्ली ओपी पहले डालो भाई। हाँ, अर्ली ओपी, ठीक है। हमारे बच्चे टाइम पर आते हैं और हम हैं सीजियम क्लॉक भाई, जिससे टाइम सेट होता है, ठीक है। जैसी हमारी क्लास स्टार्ट हो गई समझ जाओ 4:45, 5:45 हो गए तुम्हारे लिए, ओके। हाँ, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। बहुत मजा आता है तुम्हें पढ़ाने में। हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि भाई किसी तरीके से क्लास आए और हम गंदा गंदा पढ़ा के चले जाए, ठीक है। चलो, हाँ, तो आज की क्लास हमारे पास स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। तो पहले तो भैया रिवीजन होमवर्क दिया था, पहले थम्स अप या थम्स डाउन करके बताओ होमवर्क किया या नहीं। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का था वो किया या नहीं। 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। उसमें से एक पास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था, एक चटपटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और एक तो ऐसी फुलझड़ी क्वेश्चन था जिसका ऐसी जला के बस खाली बैठे हैं, ठीक है। तो पहले ये बताओ होमवर्क हुआ या नहीं हुआ। होमवर्क क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, यही है कॉम्पिटिशन। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। पहले ये बताओ होमवर्क हुआ या नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ वो तो हम डिस्कस करेंगे, जिनका हुआ है हम लोग कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से, कान कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए हाथी जैसे। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, ऐप में एक अपडेट आया है, ठीक है, उसको अपडेट कर लेना। जिनके थोड़े बहुत लैगिंग वैगिंग का इशू है वो करेक्ट हो जाएगा, और ठीक है, ऐप में अपडेट डाल लेना, ओके। तो काफी सारों ने कर लिया भाई। भैया होमवर्क देखो, जो बच्चे कह रहे हैं ना होमवर्क नहीं किया है, मैं कह रहा हूं यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी गलती है। यही धीरे धीरे तुम्हारा बैकलॉग बनाएगा, फिर आखिर में बोलो सर जी इतना सारा हो गया, कैसे करें। तो पहले दिन से करना था ना, अब हम कहां से बताएं, ठीक है। हम तो सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज अपना होमवर्क करते रहे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था सर बीटा क्यूब इक्वल टू डेंसिटी है, तो बीटा क्यूब इक्वल टू डेंसिटी का डायमेंशन बेटा था ml-3। बेटा क्वेश्चन में बीटा का डायमेंशन पूछा है, बीटा का, तो क्यूब रूट लोगे तो यहां पर हो जाएगा ml-3 की पावर 1/3, ठीक है। आधे बच्चे पावर लेने में गड़बड़ हो रहे हैं, क्यूब रूट लेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा m की पावर 1/3 और l की पावर -3 इंटू 1/3 बेटा, तो यह आ जाएगा m की पावर 1/3 l की पावर -1। इसलिए ऑप्शन चूज किया था, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, क्वेश्चन नहीं हो रहे। एक बच्चे ने लिखा देखो बेटा
क्वेश्चन कई जगह पर होंगे तो खुश होगे, नहीं होंगे डिप्रेस होगे। अपने आप को कांस्टेंट रखो, यही कांस्टेंट रखना है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे अभी 11वीं पढ़ रहे हैं उन सभी को डायमेंशन से लड़ना है, उन सभी को डायमेंशन से रटना है, ठीक है। अब जो हथियार नीचे डाल देगा वो हो गया एक कदम पीछे। तुम्हें भारी लग रहा है लेकिन उठा के चलो। तो मैं बता रहा हूं, तुम अपने से थोड़ा सा सीनियर से ना गाइडेंस लिया करो, जो 11वीं कर चुके हैं। वो तुम्हें बताएंगे यार स्टार्टिंग में डायमेंशन टफ था, लेकिन अब क्या उनके लिए टफ है? नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ग्रो करेगा, तुम्हारे लिए चीजें बार बार सिलेबस में आएंगी, तुम रट लोगे। लेकिन अभी हथियार नीचे गिराने का समय नहीं है, उठाना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहे, प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं एक और चीज बताता हूं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन में ये देखिए कि सर आपने कहां से क्वेश्चन सोच लिया कि ऐसे होना है। कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर क्वेश्चन देखते टीचर ना कहता है ये कर लो, और हमें लगता है यार हमें क्यों नहीं आया, क्योंकि टीचर ये देखता है क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन में डिमांड के पीछे दौड़ रहे हैं तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे से ये सीख रहे हैं क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है, नहीं होगा, क्योंकि मैं चला जाऊंगा फिर आपको पता ही नहीं कि मैंने स्टार्ट कहां से किया। पहला कलम चलना बहुत जरूरी है ना, तो आपको क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यह ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है। पहले आपको देखना है क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर एक क्वेश्चन था, तो क्या हमें चैप्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए? कतई नहीं, कतई नहीं। इस चैप्टर की यही खास बात है कि सिंपल हार्मोनिक कुछ भी हो, आपको इक्वेशन देखना है। हमने इतनी गंदी गंदी इक्वेशन देखी है, ठीक है। अभी ये इक्वेशन आ गई, ये वेव्स में इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, हमें क्या लेना देना, हमें तो डायमेंशन बतानी है, तो हम डायमेंशन बताएंगे, सिंपल, ठीक है। तो एक बच्चे ने पूछा था एवोगैड्रोस नंबर, बेटा जो ये Na है एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास, ठीक है, ये कांस्टेंट है 6.02 इंटू 10⁻23। ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये है नंबर। तुम्हारे घर पे 1000 ईंटें पड़ी हैं, उसका यूनिट बताओगे क्या? कोई बोले भाई कितनी ईंटें? 1000, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, क्या बताओगे? कुछ नहीं, 1000 नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस, लेकिन दिस इज अ कांस्टेंट। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर हमारे पास फिक्स है, तो दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्या है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेन एनर्जी, एक बच्चा पूछ रहा था, कई बच्चों ने पूछा था स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेन एनर्जी का बताओ। इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं, 3 टर्म्स। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है और स्ट्रेन एनर्जी क्या है, ठीक है। कुछ बच्चों के डाउट, मेजॉरिटी बच्चों के डाउट्स मैंने वहीं पे ले लिए, कुछ के जो मेरे को लगा सबको बताने चाहिए वो मैं क्लास में लेता चलूंगा, ठीक है। अब जरा देखना बेटा, मान लो मेरे पास एक स्माइली वाली बॉल है, ठीक है, पीली कलर की होती है ना, जिसको पुचुक पुचुक दबाते हैं हम लोग, पुचुक पुचुक, वैसे ही समझ लो ये स्माइली वाली बॉल है, ठीक है। अगर इस स्माइली वाली बॉल को तुम 2 रैपटे मार दो इधर से, मतलब हर जगह से रैपटा मारना स्टार्ट कर दो, तो पिचक जाती है, ठीक है। ये अंदर की साइड पिचक जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। इसका यार वो चला देना, वो चैट, ठीक है, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी। तो जैसे आप मटेरियल को कंप्रेस करोगे ना, मटेरियल के अंदर व्हेन मटेरियल इज डिफॉर्म्ड, व्हेन मटेरियल इज डिफॉर्म्ड, ठीक है, देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ स्ट्रेस इन मटेरियल, स्ट्रेस इन मटेरियल। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर आपके ऊपर मैं किसी चीज को बैठा दूं तो आप पिचक जाओगे, पिचक जाओगे तो आपके अंदर स्ट्रेस आएगा ना, वैसे ही मटेरियल के अंदर होता है। तो स्ट्रेस बेसिकली होता है कितना फोर्स लगाया अपॉन एरिया, तो ये बेसिकली प्रेशर के बराबर ही होता है। इसीलिए हम लोगों ने प्रेशर के लिस्ट में स्ट्रेस का नाम भी लिखा था, प्रेशर के उसमें स्ट्रेस का नाम। चैट नहीं आ रही यार, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है? जब भी आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हो तो ये तो खींचेगा, भैया स्प्रिंग ले लो ना, स्प्रिंग को अगर आप फोर्स लगाओगे तो खींचेगा, ठीक है। तो देयर विल बी चेंज इन लेंथ, ये लेंथ के जैसे चेंज हो जाएगा, देयर विल बी चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस होता है मटेरियल के अंदर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और कभी भी फोर्स लगाओगे तो भैया चेंज होएगा, तो चेंज इन, ये है चेंज इन एल,
और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन एक पैरामीटर है जो 11th में हम लोग फ्लूइड्स चैप्टर से पहले पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स चैप्टर से पहले पढ़ते हैं तो स्ट्रेन का वैल्यू होता है बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सर ये आया कहां से? वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक है, किसी तरीके से डायमेंशन रखना है। तो चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आएगा? मीटर में ही आएगा। और अपॉन ओरिजिनल लेंथ वो भी मीटर में होगा। तो भैया ये होता है डायमेंशनलेस, ठीक है। अब जरा समझो, सिंपल। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन क्या था? मतलब चेंज, किसी भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से उसके अंदर का एनर्जी। सर ऐसे कैसे? किसी भी बॉडी का अगर मैं शेप चेंज करूंगा तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हाँ, स्प्रिंग खींच के देख लो, स्प्रिंग को अगर मैं खींच रहा हूं तो मैं जैसी फोर्स लगाया तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया और उसकी लेंथ चेंज हुई है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन टाइप से आ गया। और स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी होती है, छोड़ोगे खटाक से भाग जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मींस लेंथ चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया हमारे पास, तो मटेरियल के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका डायमेंशन बेटा mL2T-2 एनर्जी के बराबर, ठीक है। स्ट्रेन होता है चेंज, ये डायमेंशनलेस m0 L0 T0, और स्ट्रेस हमारे पास प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया mL-1T-2। अब बताओ इसमें कोई पंगा? अब बताओ भाई, कोई पंगा? बताओ बताओ बताओ। बहुत सही, ठीक है। तो यही तो तीन चीजें थी, यही तो तीन चीजें थी। अच्छा, अब आ जाओ, पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन भी बोला था हम लोगों ने। एक्सपोनेंशियल, मैंने क्या कहा था बेटा? जो हमारे पास नंबर लाइन होती है, अभी के लिए आपको याद रखना है 0, 1, 2, 2.7 जो नंबर है वो लॉग में, जब हम लोग लॉगरिथमिक्स पढ़ेंगे तो लॉग में एक स्पेशल प्रॉपर्टी दिलाता है लॉग को, विच इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे रे पढ़ेंगे छोरा, थोड़ा सा शांति धर ले। हाँ, तो भैया 2.7 को हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल, और इसी को ई से डिनोट करते हैं 2.7। मैंने पिछली क्लास में बोला किसी की भी पावर, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था किसी की भी जो पावर होती है बेटा डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चीज है वो m0 L0 T0 के हिसाब से रहेगी, ठीक है। अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू m0 L0 T0 और एनीथिंग टू द पावर 0 1, ठीक है। अल्फा की डायमेंशन निकालनी थी तो इसको 1 कर लो अपॉन टी स्क्वायर, तो टी की पावर -2 आया था। ये क्वेश्चन करा था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आया, कुछ बच्चों ने पूछा सर इसका अगर पूछा जाए तो, क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। मैंने इसका क्वेश्चन बना लिया। अब क्वेश्चन में वेरिएशन है, ध्यान से देखना। मैंने कहा P प्रेशर है, तो अभी इसका डायमेंशन पता लगा m L-1 T-2, T टाइम है, ठीक है। हमें बताना है अल्फा एंड P नॉट का डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? अल्फा का तो निकाल ही लिया, अल्फा का तो निकाल ही लिया ना, ठीक है। व्हाट इज यंग मॉडुलस? बेटा मैंने कहा था मॉडुलस, यही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मैंने कहा था यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस हो, या मॉडुलस वर्ड आ जाए वो स्ट्रेस या प्रेशर ही होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज, ओके। हाँ, अब पी नॉट का डायमेंशन जरा देखो, अल्फा टी स्क्वायर तो डायमेंशनलेस हो गया। मैंने कहा यार तो अल्फा की डायमेंशन आ गई। किसी की पावर 2.7 या 2 की पावर 2 कर दूं 4 आता है, वो भी एक नंबर आता है ना। तो E की वैल्यू क्या है? 2.7। इसकी कुछ भी पावर होगी तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हुआ, और अगर ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हुआ तो P इक्वल टू P नॉट होना चाहिए, है ना। तो ये अगर प्रेशर है mL-1 T-2 है तो ये भी P नॉट का डायमेंशन भी तो वही हुआ। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन में P नॉट का भी डायमेंशन पूछा होता, बहुत सही बहुत सही, तो हमारे पास उसका भी प्रेशर ही आता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, तो किसी की पावर डायमेंशनलेस, बहुत सही बेटा, बिल्कुल सेम एज प्रेशर। किसी की पावर डायमेंशनलेस और उसका रिजल्ट भी डायमेंशनलेस। बेटा ऐप अपडेट कर लेना जिनको दिक्कत आ रही है,
ठीक है, स्क्रीन वाला इशू जिनको आ रहा है ऐप अपडेट कर लो, अपडेट है, ठीक है। कल हम लोगों ने डिस्कस करा था, काफी सारे बच्चों ने ऐप अपडेट नहीं कर रखी है और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अपडेट कर मार लो बेटा। हाँ, अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट था। अगला कंसेप्ट, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सारे के सारे। हाँ बेटा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा का सारा एंगल है और मैंने कहा था एंगल डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0 ये होएगा। मींस जो ये है ना ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। तो कहने का मतलब ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस हुआ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था? यही तो कहता था ना कि जब आप किसी दो क्वांटिटीज को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो या इक्वेट कर रहे हो, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सिंपल, राइट भाई। दो चीजें जुड़ रही हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू डायमेंशन लेस। क्या आप नंबर में कोई फिजिकल क्वांटिटी जोड़ दोगे? कतई नहीं, कतई नहीं। तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। सिंपल। अगर ये टाइम होता तो ओमेगा का डायमेंशन निकाल लेते, t-1 आता है ना। इस टाइप से हमारे पास अप्रोच आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन शायद डीपीपी में भी मिला है, ठीक है। अलान मस्क क्या होता है बे? एलॉन मस्क बोलो, हमें नाम खराब मत करो, हमारा बहुत मेहनत से कमाया है, ठीक है। डीपीपी के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आ जाओ। y इक्वल टू a इंटू साइन बी टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा, आई थिंक यही लिखा था, ठीक है। बी टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा, ठीक है। y डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन करो सारे बच्चे। t टाइम है, x लेंथ है, ठीक है। डायमेंशन बताना है a, b का, k का और ओमेगा का, ठीक है। चलो ए का डायमेंशन बताओ सबसे पहले रे, सबसे पहले ए का डायमेंशन बताओ, नहीं तो फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार दूंगा, ठीक है। ए का डायमेंशन बताओ जल्दी से। ए सबसे पहले खटाना स्टार्ट हो जाए, बताओ रे। ए का एल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ए का एल आएगा, वेरी गुड। उसके बाद बी का बताओ रे, बी का बताओ। आलू मास्क अबे क्या बोल रहा है? आलू मास्क छोड़ना, एलॉन कहवे छोरे, एलॉन कहवे, एलॉन मस्क बोले हमें। हाँ बताओ एल, हाँ बहुत सही, बहुत सही। बच्चे आग लगा रहे, आग रहे, l-1 कहां से आ जाएगा बे? एल, बहुत सही। जरा देखो भाई, सिंपल सी बात, मजेदार सी बात, साइन के अंदर पूरा का पूरा, अरे ओ संभव, साइन के अंदर क्या होता है? डायमेंशन लेस है ना, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस होता तो बेटा हो गया ना, बी टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा। अरे हाँ या ना, m0 l0 t0, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल होगा। बहुत सही बच्चे, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अभी बेटा गरमा गरम क्वेश्चन पलटूंगा, देखना। तो भैया तीन चीजें जुड़ रही है, एक ये और एक ये, तीन चीजें जुड़ के डायमेंशन लेस ला रही है, ठीक है। तो भैया बी टी भी m0 l0 t0 होना चाहिए, तो b की डायमेंशन t-1, सिंपल। तो भैया b की डायमेंशन t-1, काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं। kx, k कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, k कुछ भी हो, kx लेकिन डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो m0 l0 t0, x था लेंथ, तो इसका डायमेंशन l है, तो k की डायमेंशन की बात करें तो l-1 ये आ गया। ओमेगा तो सीधे ही आ जाएगा रे, ओमेगा m0 l0 t0, हाँ या ना, हाँ या ना रे, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 आ गया। एक ही बात करते हैं, आ जाओ, एक ही बात करते हैं भाई। साइन के अंदर कुछ भी एंगल हो, साइन के अंदर कुछ भी एंगल हो सकता है 30 हो, 45 हो, 60 हो, आंसर तो ये फ्रैक्शन में ही देगा, -1 से 1 के बीच में, है ना। तो ये जो चीज है इसके बाद सब डायमेंशन लेस है, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास, साइन थीटा 1 और -1 के बीच में हो सकता है, नंबर ही तो होएगा ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। तो बेसिकली इक्वल टू था,
तो मींस डायमेंशन ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो y का डायमेंशन क्या था? डिस्प्लेसमेंट l, तो a का भी l। अब मुझे थम्स अप करके बताओ जिसके सारे सही है, ये चारों सही है, बताओ भाई। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप कर दो रे। मेरे को पता है मेरे सारे अंटर पंटर जितने भी है यहां पर सारे सही करेंगे। आसान था यार, आसान था। थम्स अप, थम्स डाउन, बताओ। तुम्हारा भाई तब तो बाल सेट कर ले जो है नहीं ठीक है, हाँ बहुत सही, बहुत सही, वाह रे वाह। रैंक निकालनी है, बिल्कुल इसी जोश से पढ़ाई करनी है, ठीक है बिल्कुल। बेटा मैं आपको 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दूंगा, जैसी विनयकांत भल्ला सर बना रहे हैं अभी असाइनमेंट। कई बच्चों को क्या है कि सर कहां से करें, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बेटा एचसी वर्मा में नहीं है, एनसीईआरटी में अभी इतने अच्छे से नहीं है। 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट और मिलेगा, डीपीपीज मिल रही है, उनको प्रैक्टिस करो। एक बारी में नहीं हो रहा तो कोई पंगा नहीं, थम्स अप आ रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट हम लोग देंगे, उसको भी लगा लेना। फिर मैं बता रहा हूं कोई भी टेस्ट आ जाए फोड़ दोगे, फोड़ दोगे, ठीक है। बहुत सही, लल्लू क्वेश्चन था, हाँ सही है बेटा, लल्लू ही है, आसान था। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घुमाते हैं। अगला P है प्रेशर ग्रेडियंट, P नॉट है प्रेशर, V है, यहां पे जो V है दैट इज वेलोसिटी। जरा A और B का डायमेंशन बताओ। A का डायमेंशन बताना है और B का, जरा देखें कितना बच्चा दिमाग लगा पाता है। करो भाई, लगाओ, अरे लगाओ रे, दिमाग है क्या तो लगा दो, तनिक सा थोड़ा सा लगा दो, जरा देखे कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को। इफ यू वांट टू बी एन IITian यू हैव टू बी डिसिप्लिन फास्ट, ठीक है। देखो तब तक लगाओ जरा, हम लोग जब तक मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देता हूं ठीक है, ज्ञान देने में बड़ा मजा आता है। पहला ज्ञान आपके लिए, IIT निकालना बहुत आसान है, लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, आसान होता है। हमने निकाली, हमें पता कुछ ज्यादा चीज नहीं है, चुपचाप पढ़ते गए, डाउट्स क्लियर करते गए, कुछ डाउट्स हुए जो नहीं समझ आए छोड़ दिए, कोई नहीं, फुल थोड़ा ना लाने थे, ठीक है। अब लगाओ जरा, तो पहला ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें, चिल मार के पढ़ाई करो, खुश रहो, ठीक है। अगर आप खुश नहीं हो अपनी तैयारी से तो रोज ग्राफ नीचे जाएगा। खुश रहो ना, हमेशा 100% तो आएगा नहीं, है ना। एम तो 100% का कर सकते हो ना, तो करेंगे। नहीं आता, अरे बी का L स्क्वायर नहीं, कैसे? दिमाग लगाओ, यहां पे दिमाग लगेगा, इसलिए हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नया सीखना है। लगाओ भाई, आई लव यू सर जी, आई लव यू टू बेटा, ले ले, बहुत प्यार देंगे तुम्हें ठीक है, हाँ बताओ भाई। L2T-4, देखो अब गड़बड़ होनी स्टार्ट होंगी, अब गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी। नहीं आता, क्यों नहीं आता, ट्राई तो करो, गलत होएगा नेगेटिव थोड़ा ना दे दूंगा कि ले बेटा -1 मार्क कॉपी पे लिख दिया तेरे, IIT के जब पेपर देगा तो तेरा काट लिए जाएंगे। अबे ट्राई करो, गलत होएगा और क्या होगा, लेकिन कुछ सीखेंगे, कुछ सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है आई मीन लक्ष्य बैच, तो यहां क्या कर रहे हो बे यहां क्या कर रहे हो, अपनी क्लास करो। देखो देखो रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं, सितरंगी आंसर निकालने स्टार्ट कर दिए। आ जाओ पगलो, IIT के क्वेश्चन हो रहे हैं, राजवंश सर के बनाए हुए क्वेश्चन ना हो रहे तुमसे, है जरा देखो यार, ये नंबर है ना, 1 तो नंबर है ना, अगर 1 नंबर है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। तुम नंबर में से नंबर ही तो घटा पाओगे, नंबर में से क्या तुम 10 - 5 kg कर दोगे? अबे कर दिया ना तो तुम्हें पीटा जाएगा, ठीक है। वैलेंटाइन डे पे तुम्हारी इसलिए पिटाई होगी, इसलिए नहीं कि तुम पार्क में घूम रहे हो, इसलिए कि तुम 10 में से 5 kg घटा रहे हो, ठीक है। तो ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए, मींस इसका डायमेंशन M0 L0 T0 होना चाहिए। नंबर में से नंबर ही तो घटेगा, है ना। तो V² by B must be equal to M0 L0 T0। अगर V की बात करें तो वेलोसिटी का होता था डायमेंशन LT-1, ठीक है। तो LT-1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू B, L² T-2 इक्वल टू B, दिस इज द डायमेंशन ऑफ B, पहली चीज, ठीक है। सिंपल, नंबर में से नंबर गया, 5 में से 2 गया, तो क्या बचेगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, मीटर स्क्वायर, डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा। नहीं ना, नंबर ही रहेगा ना, नंबर ही रहेगा ना। तो नंबर में से नंबर गया, नंबर आया, नंबर का रूट ले लोगे, 4 का रूट लोगे तो 2 ही तो आएगा, केजी थोड़ा आ जाएगा अचानक, वो भी नंबर है। मींस इन दोनों का डायमेंशन, डिनोमिनेटर का पूरा डायमेंशन
डिनोमिनेटर का पूरा डायमेंशन m0 l0 t0 आया, क्योंकि नंबर में से नंबर घटा नंबर मिला, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, और उसका रूट ले लिया तब भी नंबर कोई डायमेंशन नहीं। तो p इक्वल टू ए पी नॉट, डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए पी नॉट। अब जरा देखो, p था प्रेशर ग्रेडियंट, मींस प्रेशर अपॉन लेंथ, ठीक है, इक्वल टू a, p नॉट था प्रेशर, डायमेंशन क्यों निकाले, काट लो ना, तो a की बात करोगे l-1, दैट विल बी दी आंसर। अब बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, किसका दोनों आंसर सही हो गए, मेरे को ये बताओ, थम्स अप या थम्स डाउन, जिसके दोनों आंसर सही हो गए, बताओ भाई। बताओ बताओ, जयेश या अरमान, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज जरा रूम में आइए। बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन, कहां पंगा आ रहा है, सिंपल सा था, बहुत सिंपल है। यहां पे कंसेप्ट ये है, नंबर में से घट रहा है इस बार, तो नंबर का दिमाग लगाना है, नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, बहुत सही बहुत सही, अरे ओ बहुत सही, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अब आया ना बच्चों पे जोश। अगला क्वेश्चन, अब लगाओ जरा, E एनर्जी डेंसिटी है, E नॉट एनर्जी है, A एरिया है, V वेलोसिटी है, A और B का डायमेंशन बताना है, A और B का डायमेंशन बताना है। चलो जल्दी से करो, चलो चलो जल्दी से लगाओ। हेलो, अबे लेट ओपी नहीं है बे लेट ओपी नहीं है, लेट ओपी नहीं है, यहीं पर हो ना, सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हो ना, कहीं भाग तो नहीं गए थे ना। अबे होता था ना स्कूल में भी, क्या होता था, अगर टीचर इधर उधर कहीं बतियाने चला जाए तो भाग जाते थे क्या, नहीं ना। अच्छा एक को कह रहे, एक देखो गाना गाओ, गाना दोबारा सिंग अगेन। अच्छा इसका मतलब ये है कि हम कहीं इधर उधर हल्के से होंगे तो पहले तो तुम हमें नचवाओ है कौन सा गाना गाओगे बताओ, कौन सा गाना गाए, गाना गाएंगे नहीं आज, नहीं तो हर दिन कहोगे सर गाना गाओ, तुम्हारी आदत गंदी लग जाएगी, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करो, चलो आखिरी में थोड़ा सा गुनगुना देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो ये वाला पहले क्वेश्चन करो, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे सारे इधर झुंड बनाओ, अरे झुंड बनाओ वापस, हाँ दोबारा वापस आ जाओ, झुंड बनाएंगे। हाँ आधे बच्चों को तो भैया मनोरंजन चाहिए, यहाँ पर गाना गाना, आ जाओ जल्दी से पहले क्वेश्चन करेंगे। फोकस 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 फोकस, ठीक है। अच्छा एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था बेटा, होता है हमारे पास एनर्जी बाय वॉल्यूम, हाँ या ना। एनर्जी का अगर मैं डायमेंशन की बात करूं बेटा तो ml2t-2 और वॉल्यूम l3, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो आ जाएगा ml-1t-2, दिस विल बी द डायमेंशन। अब जरा देखो क्वेश्चन बिल्कुल, क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है फेविकॉल वाला गाना गाओ, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है, लेकिन भाई A था एरिया विच इज नथिंग बट l स्क्वायर, एनर्जी तो भैया ml2t-2 है। अब जरा देखो चमत्कार देखो भाई, एरिया में से एरिया ही तो जा पाएगा, तो v स्क्वायर बाय b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एरिया, आना चाहिए। तो v स्क्वायर की बात करें तो lt-1 का स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू l स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ओपन कर लो भैया, अगर हम लोग इसको ओपन करके तो क्या आएगा रे, l2t-2 अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू b, और कटा पिटी करके हमारे पास t-2 इक्वल टू b, किस किस का ये वाली वैल्यू आई, किस किस का, अच्छा a b की वैल्यू t-2, बहुत सही बहुत सही, b की वैल्यू t-2, बहुत सही भैया। a एरिया था तो एरिया में से ही तो एरिया जाएगा, तो b आ गया। अच्छा अब जरा देखो गलती यहां पर होती है, एरिया में से एरिया जाएगा तो बचेगा एरिया, ठीक है, उसका रूट, तो हमारे पास E इज इक्वल टू ए ई नॉट तो था, लेकिन रूट में एरिया आएगा, हाँ या ना। ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना, क्यों, क्योंकि भैया एरिया में से ही एरिया जाएगा, बचेगा एरिया, रूट के अंदर एरिया बचेगा। अब एनर्जी डेंसिटी था एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी बाय वॉल्यूम इक्वल टू ए ई एनर्जी था अपॉन एरिया का अगर स्क्वायर करोगे बेटा, एरिया का रूट लोगे तो ये L बनेगा डायमेंशनली, है ना। एनर्जी से एनर्जी चला गया तो 1 अपॉन L क्यूब, वॉल्यूम का L क्यूब होता है ना,
इक्वल टू ए बाय एल, तो यहां पर आ जाएगा ए की बात करें एल की पावर -2, किस किस का ए आ गया सेम, ए की, भाई बहुत सही बहुत सही, एल -3 कहां से आ जाएगा, एल -2 आना चाहिए, बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है हमारे पास बिल्कुल बेटा हलवा क्वेश्चन था राइट, लेकिन गलती कहां होती, बच्चे एरिया में से एरिया घटा के इन दोनों को इक्वेट कर देते, लेकिन ये सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं होगा, इसमें एरिया बचेगा और एरिया L² होता था, उसका रूट बेबी डॉल गाएंगे हैं, बेबी डॉल गवाओगे हमसे। ठीक है एरिया का रूट करोगे तो L बचेगा, वहां से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास था। ठीक है कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ग्रुप में करके दिया, कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ग्रुप में करके दिया, लेकिन कुछ ने बहुत लंबा लंबा अंगड़ाई मार मार के क्वेश्चन किया। आ जाओ जरा देखते। ठीक है आ जाओ, हमारे को एक रिलेशन दे दिया बेटा P, और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज इन IIT आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है एक बच्चा कह रहा है लॉलीपॉप गाना पक्का बेटा तुम बिहार या यूपी या फिर झारखंड साइड से हो, लॉलीपॉप गाना सुनना है तुम्हें। ठीक है आओ, P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, ठीक है E की पावर -αz अपॉन k थीटा। ये क्वेश्चन डीपीपी में भी था, कई बच्चों को डाउट आया कि सर दोबारा बताओ, तो अरे होल्ड योर चैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, IIT में आया हुआ है, पहले फोकस करो, आखिरी में गा देंगे, थोड़ा सा गुनगुना देंगे, लेकिन नाउ होल्ड योर चैट, प्लीज होल्ड योर चैट एंड सी। तो इन्होंने क्या क्या दे रखा है, P प्रेशर है, ध्यान से समझना, P प्रेशर है, ठीक है हमने कहा ओके, Z डिस्टेंस है, हमने कहा ओके, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब आधे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं हुआ होता, उन बच्चों से नहीं हुआ होता जिनका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद नहीं। ठीक है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर, ठीक है थीटा इज टेम्परेचर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा विल बी, कितना फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्यों सर, हमें तो डायमेंशन याद ही नहीं, डायमेंशन याद नहीं। तो मैंने कहा अरे मैंने तुम्हें जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए बताया था E इक्वल टू KT बताया था, याद है, E एनर्जी होता था, ठीक है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। अब देखो यही दिमाग लगाने वाली बात है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर होता था। अगर तुम्हें यह चमक गया होता K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू थीटा, कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, आसान हो गया होता क्वेश्चन। किसी की भी पावर, ये है पावर, और किसी की भी पावर होती है डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, चमक रहा है बेटा। जिन्होंने बोल्ट्जमैन रट के डाला था उससे भी आसान है, k इंटू थीटा कहीं ना कहीं एनर्जी होता है, तो अल्फा इंटू जेड अपॉन ml2 t-2 इक्वल टू m0 l0 t0 होना चाहिए था, राइट। z तो डिस्टेंस है, ये l हो गया, तो अगर देखें अल्फा इंटू एल, और यहां पे इसको ले जाओ इस साइड, अल्फा इंटू एल, जेड को एल लिख लिया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ml2t-2, और एल से एल काट लो तो अल्फा mlt-2, डायमेंशन mlt-2, आंसर। किस किसने मेरे को, बहुत सही, ए आंसर, बहुत सही। अब मेरे को जरा ये बताओ किस किसने ये अप्रोच लगाया था, किस किसने ये वाला अप्रोच लगाया था कि सीधे फॉर्मूला को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू थीटा को सीधे एनर्जी लिख लिया। थम्स अप करना जिसने ये सोच रहा, थम्स अप। पहले ये बताओ भाई, किस किसने ये सोचा कि K इंटू थीटा सीधे एनर्जी लिख सकते हैं, अलग से बोल्ट्जमैन की जरूरत नहीं है, थम्स अप करके बताओ। हलवा क्वेश्चन, राइट, IIT में आया हुआ है। लेकिन जिनको ये चीज नहीं पता होती, बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला या फिर E इक्वल टू KT, टफ हो जाता। बहुत सही, ए ऑप्शन, बहुत सही, मजा आ गया। काफी सारे बच्चे पकड़ रहे हैं छोटे छोटे धागे, थम्स अप जिन्होंने K थीटा को यूज किया, बहुत सही, काफी सारे बच्चे, राइट। बेटा यही तो है ना RC, जब मैंने आपको बताया था RC का डायमेंशन बताओ, ठीक है, वो टाइम होता है, IIT ने इतनी बार पूछा है। वैसी K इंटू टेम्परेचर एनर्जी होता है डायरेक्टली। अब जिनका थम्स डाउन आ रहा है, बेटा ये याद रखना है, यही याद रखना है कि यार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कहीं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो एनर्जी बन जाएगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ट्रिक भी समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क का हमारे पास।
इन द फॉलोइंग डायमेंशनली कांस्टेंट f इज इक्वल टू x अपॉन लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। अब यहां पे एक नया वर्ड चमकेगा, ध्यान से समझना, लीनियर डेंसिटी प्लस y, ऐसा कुछ है, ठीक है। वेयर f इज फोर्स, f तो फोर्स है, और फोर्स तो हम लोगों ने रट्टा मार रखा है भैया, mlt-2 होता है बाबूजी, हाँ mlt-2 होता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x एंड y, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x एंड y। कितना फर्जी क्वेश्चन, कितना फर्जी क्वेश्चन भाई। ये कुछ भी हो, फोर्स को जरा देखो, दो चीजें जुड़ रही हैं, एक ये मोटा ताजा और एक ये छोटा था, तो भैया दो चीजें जुड़ के फोर्स आ रही हैं, तो y तो भैया फोर्स ही होना चाहिए डायमेंशनली, ठीक है। तो y का आ जाएगा बेटा mlt-2, खत्म, y तो हो गया। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर लीनियर डेंसिटी क्या है। बेटा इस चैप्टर में डायमेंशंस तो रटने हैं, मैंने कहा जो मेजर थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब जो क्वेश्चन में आते रहे उनको याद करते चलेंगे। बेटा हमारे पास डेंसिटी जो आपने पढ़ी है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। मींस जब मास पूरे वॉल्यूम में, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है बिल्कुल अंदर से भरी सॉलिड बॉल है, उसका सारा मास वॉल्यूम में है, अभी आंसर चेक करेंगे, उसका सारा मास वॉल्यूम में है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ठीक है। जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, इसका सारा मास कहीं ना कहीं लेंथ में, बहुत पतला है अगर मान लो, तो इसका सारा का सारा मास लेंथ पर है। तो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी होता है, ठीक है, लीनियर डेंसिटी होता है मास अपॉन लेंथ, ठीक है, मास अपॉन लेंथ। ऐसे ही आपको कहीं पे मिलेगा एरियल मास डेंसिटी, ये याद करने, अब एरियल मास डेंसिटी जब मास एरिया पे डिवाइडेड हो, मास अपॉन एरिया। कुछ बच्चों को रहेगा सर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर का कुछ ना कुछ तो मास होएगा ना बेटा, ठीक है, मान लो 10 ग्राम है, 10 ग्राम। अब मैंने क्या करा, इस पेपर को बिल्कुल आधा फाड़ दिया, ठीक है, बिल्कुल आधा एग्जैक्टली करके इसको मैं टीयर अप कर देता हूं। 10 ग्राम का था, अगर आधा नहीं फटा पूरा ठीक है, मान लो आधा बिल्कुल मैं अगर इसको फाड़ दूं तो आधा मास हो गया 5 ग्राम, 5 ग्राम, राइट। क्यों ऐसे क्यों करा, क्योंकि इसका जितना भी मास एरिया पे था, इसका पूरा मास एरिया पे था, जैसे ही मैंने एरिया आधा करा मास आधा आधा हो गया, राइट। वैसे ही तो एरियल मास डेंसिटी अगर आपको कहीं पर आगे इन फ्यूचर क्वेश्चन में मिले, ऐड कर लेना अपनी लिस्ट में, वो होता है मास अपॉन एरिया, तो ये होता है m अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी इस क्वेश्चन में पूछा था मास अपॉन लेंथ। मान लो ये जो भी तार है इसका मास 10 ग्राम है, अगर मैं इसको आधा आधा कर दूंगा तो मास आधा आधा बढ़ जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, दिस इज m/l, ठीक है। और जो मास वॉल्यूम है, क्रिकेट की बॉल पूरी भरी हुई होती है, उसको मान लो 10 ग्राम की बॉल थी, उसको आधा आधा करोगे तो वॉल्यूम के हिसाब से मास बढ़ गया, तो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m अपॉन l क्यूब, ये होता है। तो तीनों आपको अब ऐड कर लेने, तो लीनियर मास डेंसिटी था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता था, ठीक है, प्रिंसिपल थीटा, बेटा टेम्परेचर दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, एंगल नहीं है, थीटा वाज टेम्परेचर, ठीक है। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता था ये वाली चीज फोर्स होनी चाहिए, mlt-2 मस्ट बी इक्वल टू x का डायमेंशन नहीं पता, ml-1। तो x की बात करें तो mlt-2 इंटू ml-1, यह आ जाएगा बेटा m2, l तो हमारे पास जब बेस सेम होते हैं पावर गेट एडिट हट जाएगा, m2t-2 दैट इज x, तो ये आ गया x और ये आ गया y। तो x जरा ढूंढो, हमारे पास m2t-2 कहां पर है भैया, कहीं पर नहीं है, पहले किसका पूछा, x का ना, m2t-2, अच्छा ये है, और mlt-2, आंसर बी ऑप्शन आ गया। किस किस का बी है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। काफी सारे बच्चे रंगीन आंसर ना देके एक बी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट इज नाइस, ठीक है, दैट इज नाइस, ओके। तो लीनियर मास डेंसिटी काफी सारे बच्चों ने होमवर्क करके ढूंढा होगा और करा है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी के लेवल के हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको करने हैं, लोड मत लो, ठीक है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में दे रखा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, अभी तो पढ़ाया ही नहीं, तो पूछा क्यों एनसीईआरटी ने? क्योंकि वो चाहता है आप अपना दिमाग लगाओ, भूल जाओ क्या है, हमें नहीं पता। वाई डिस्प्लेसमेंट है, ये दे दिया है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कौन सा सही नहीं, विच इज नॉट करेक्ट। आ जाओ जरा देखे, आधे बच्चे जरा देखो पहले वाले ऑप्शन को जरा देखो। साइन के अंदर जो भी नौटंकी है, टी हमेशा टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। जो हमारे पास टी है, इन्होंने यहां पे नहीं मेंशन कर रखा है, लेकिन टी और कैपिटल टी टाइम लेके चलेंगे, ठीक है, ओके। अब आधे बच्चों को आएगा सर ये हमें कैसा रहेगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो भाई साइन के अंदर जो भी मलबा है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो टाइम और टाइम रेशियो में है तो डायमेंशनलेस हो गया, ये तो सही है। और y इक्वल टू ए, ठीक है, हमारे पास a भी डायमेंशन अगर देखें, अरे y का डायमेंशन a के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको देखो, हमारे पास इसके हिसाब से टाइम और a का डायमेंशन सेम आएगा, क्योंकि अंदर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो t बाई a हमारे पास m0 l0 t0 होना चाहिए, तो टाइम का डायमेंशन a के बराबर आएगा। और ये है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है ना, टाइम का डायमेंशन लेंथ इसके बराबर है, तो ये दोनों तो डायमेंशनलेस हो गए ना यार फिर से। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बी ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, मैं दोबारा लिख रहा हूं, y इक्वल टू ए बाई टी साइन टी बाई ए, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। क्यों? जरा देखो, साइन के अंदर सारा मलबा डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना, साइन के अंदर तो सारा मलबा डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो टाइम का टी का डायमेंशन ए के बराबर होना चाहिए, तो साइन के बाहर भी तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ए बाई टी और टी बाई ए दोनों डायमेंशनलेस। तो ये चीज कह रहा है लेंथ इज इक्वल टू m0 l0 t0, ये तो पूरा गड़बड़ स्टेटमेंट है रे, गड़बड़ है जी। और अगर ये गड़बड़ है तो ये गलत है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, ठीक है। यहां पर देखो साइन के अंदर t बाई टी और यहां पर भी t बाई टी, तो डायमेंशनलेस m0 l0 t0 आ रहा है दोनों के अंदर, तो काम बन गया, ठीक है। y डिस्टेंस था और a एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस के हिसाब से ये मैच कर जाएगा। √2 का तो कोई पंगा नहीं, सी ऑप्शन बहुत सही, तो ये भी हमारे लिए सही है, यही गलत था, बस इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। और आधे बच्चों को दिक्कत ये है कि रट लेते हैं कि भैया करेक्ट ही पूछा जाता, कई बार नॉट करेक्ट पूछ लिया जाता, पपलू बना देते तुम्हारा, ठीक है। तो यही गलत था, सी ऑप्शन, तो आपके लिए ये रहेगा। अब आपको फोकस करना है इस क्वेश्चन में, इनकम्प्लीट नेचर क्या है, एनसीईआरटी में ये चीज दे रखा है, लैम्डा वेवलेंथ है, आप देखना लैम्डा वेवलेंथ है, v वेलोसिटी है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, t टाइम है और a एम्पलीट्यूड है, अब क्वेश्चन करोगे तो और एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है, बहुत सही, सी ऑप्शन। बी क्यों नहीं है? बी भी सही है बेटा, जरा देखो, v इंटू टी वेलोसिटी lt माइनस 1 इंटू टी, एल आ गया, और लैम्डा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ये भी लेंथ है, एल आ गया, तो एल अपॉन एल डायमेंशनलेस हो गया, तो साइन के अंदर काम बन गया, साइन के अंदर डायमेंशनलेस हो गया, और ए एम्पलीट्यूड का भी डायमेंशन लेंथ, y डिस्प्लेसमेंट इसका भी डायमेंशन लेंथ, तो ये भी मैच कर जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जिन्होंने सी लिखा है वो बहुत खुश हो जाओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत खुश हो जाओ, ओके। आपको गलत पूछा था, ये चीजें और पैरामीटर एनसीईआरटी में दे रखी है, लैम्डा वेवलेंथ है, जरा देखो, टी बाई टी टाइम और टाइम डायमेंशनलेस, 2 पाई नंबर है डायमेंशनलेस, साइन के अंदर डायमेंशनलेस, सही हो गया, साइन के बाहर डायमेंशनलेस, y इक्वल टू ए आया, a एम्पलीट्यूड है, वो भी लेंथ, ये भी लेंथ, काम बन गया, ये तो सही है। इसको देखो, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी lt माइनस 1 इंटू टी, ये भी लेंथ आया, और लैम्डा वेवलेंथ है, ये भी लेंथ बाय लेंथ, डायमेंशनलेस, साइन के अंदर डायमेंशनलेस, ठीक है, तो ये काम बन गया। और y था डिस्प्लेसमेंट,
ए था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी लेंथ होता है, तो ये भी सही है। इसमें पंगा है, टी बाई ए, टाइम और ए का डायमेंशन कह रहे हैं सेम है, तो टाइम और ए सेम है, और ए बाई टी, ये भी तो बात वही हो गया ना, डायमेंशनलेस आ गया ना। जब टी बाई ए डायमेंशनलेस है तो ए बाई टी भी डायमेंशनलेस है, तो ये हट गया। तो वाई की बात करें, लेंथ था, वाई लेंथ था, उसको कह रहे तुम डायमेंशनलेस के बराबर, गलत। ठीक है, तो हमारे पास यही तो गलत हो गया ना, टी बाई ए डायमेंशनलेस, ए बाई टी भी डायमेंशनलेस, उधर लेंथ है, तो कैसे तुम लेंथ को डायमेंशनलेस क्वांटिटी से कैसे इक्वेट कर दोगे? जादू हो क्या है? कर दोगे क्या? बायो है क्या ये? केमिस्ट्री है क्या? एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो सी इज रॉन्ग बता तो दिया भाई, टी और ए का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम हुआ, तो इसका मतलब ये भी टाइम हुआ, ये भी टाइम हुआ, डायमेंशनलेस। इधर पूरा राइट हैंड साइड इस वाले का आर एच एस पूरा M0 L0 T0 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड L है, कैसे हो जाएगा बराबर? ठीक है, बहुत सही, हलवा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब देखो हम लोगों ने एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करा, पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चन करे, कुछ चटपटे क्वेश्चन भी करे, नीट का भी क्वेश्चन किया। तो दिस वाज योर होल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक क्लास हम लोग लेंगे जब हम लोग पूरे क्वेश्चंस को करेंगे, तो अच्छे, इससे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओके, चला जाए। अब ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में बच्चों ने डाउट में पूछा था, आ जाओ। ठीक है, जरा ट्राई करो, ट्राई करो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से बताओ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ ए बी सी डी चारों में से कौन सा आंसर आएगा? फोकस करो, इधर फोकस करो, चलो 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 चलो, जल्दी से बताओ, आई विल गिव यू टाइम, करो करो। करो करो। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कुछ कह रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, करो जरा, पैरेलैक्स मेथड हम लोग अगली मतलब आने वाली क्लासेस में आएगा। डी ऑप्शन, बहुत सही। अबे रट के बैठे हो क्या, इतनी जल्दी लगा दिया? डी ऑप्शन, ये कहीं ना कहीं आपको दिखा भी होगा क्वेश्चन, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा ध्यान दे, डी ऑप्शन बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। काफी सारे बच्चों ने करा है यार, दिल खुश कर दिया तुमने। ठीक है, दिल खुश कर दिया। अब जरा देखो बेटा, एक रिलेशन दिया है n, ध्यान से सुनना, -d n2 - n1 अपॉन x2 - x1। अब इस क्वेश्चन में ऐसी डायमेंशंस दी हैं जिसका आपने नाम नहीं सुना। ठीक है, तो यही खास बात होती है, आप अपना दिमाग लगा पाते हो। डी ऑप्शन, वेरी गुड। नाउ होल्ड योर चैट। ठीक है, एक बार मैं बताता हूं, जिन्होंने नहीं कर रखा है ध्यान से सुनना। एक रिलेशन दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय n क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। मींस n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, मींस पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, इन टाइम। ठीक है, यही तो कह रहा है। स्मॉल n को जरा समझो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन एज, एक रिलेशन दे दिया, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज n। बहुत सही। ठीक है, डी है आंसर, बहुत सही। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं देखूं तो वो होगा क्या? 10, 20, 1000, कुछ भी होगा, नंबर ही तो होगा ना। और नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, M0 L0 T0 होएगा, हाँ या ना? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए बेटा M0 L0 T0, पासिंग पर यूनिट एरिया, एरिया पे, और टाइम t, ये आ गया। मींस इस स्मॉल n का अगर मैं डायमेंशन की बात करूं बेटा, तो L-2 T-1, ये आ गया डायमेंशन। ठीक है, समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना एरिया था उससे परपेंडिकुलर जो क्रॉस कर रहा है, तो पर यूनिट एरिया अपॉन a स्क्वायर, पर यूनिट टाइम अपॉन t। अब जरा देखो, वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा देखो n1 n2 क्या दिया है,
N1 और N2 ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब लॉजिकली समझो यार, डायमेंशन निकाल सकते थे, कितना आसान था, कितना आसान था, हलवा क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई डायमेंशन नहीं, अरे कोई डायमेंशन नहीं, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो यहां पर हो जाएगा m0 l0 t0, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन नहीं, वो नंबर होएगा अपॉन l क्यूब, तो ये आ गया l-3। ठीक है, तो ये भी पता लग गया, ये पूरा हो गया हमारे पास l-3, इसका डायमेंशन भी आ गया। x2 - x1 फॉर द वैल्यू ऑफ x मीन्स टू बी x2 - x1, किसी पर्टिकुलर x के लिए, x तो पोजीशन होएगा, पोजीशन होएगा तो मीटर में ही नापोगे, तो x1 और x2 कहीं ना कहीं हमारे पास पोजीशन है, और पोजीशन है तो भैया लेंथ में ही तो नापोगे। मेरी पोजीशन यहां से 2 मीटर की है, तो लेंथ में ही तो नापोगे। ठीक है, अब जरा देखो, तो हमें बताना था d का डायमेंशन, डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशन, तो वैल्यू धर दो l-2 t-1, या अगले पेज पे ले चलते हैं। चलो, हमारे पास था n = -d n2 - n1 अपॉन x2 - x1, इसको निकाला हम लोगों ने l-2 t-1। ठीक है, d माइनस का तो कोई पंगा नहीं, ठीक है, तो d इंटू ये था हमारे पास l-3, अभी निकाला था डायमेंशन l-3 अपॉन x2 - x1, पोजीशन को माइनस करोगे तो भैया l ही तो मिलेगा, l। ठीक है, तो ये कितना आ गया l-2 t-1 इक्वल टू d, और ये हो जाएगा बेटा l⁴। इस साइड ले आओ, तो l2 t-1, आधे बच्चे कहेंगे ये कैसे हो गया, l-2 l4 t-1 इक्वल टू d, तो l2 t-1 इक्वल टू d, तो ये आंसर आया l2 t-1, l2 t-1, दैट इज द आंसर। बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन बोला था, ठीक है, डी ऑप्शन बोला था। बेटा x है पोजीशन, जरा देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन एज क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू अ x एक्सिस। अगर आप x एक्सिस पे नाप रहे हो तो x है पोजीशन, पोजीशन मींस कहीं पे, मेरी ये पोजीशन है दीवार से, तो मैं कहूंगा भाई नाप के बताओ क्या पोजीशन है। तुम डिग्री सेंटीग्रेड में तो नापोगे नहीं, मीटर में ही नापोगे। तो x1 और x2 जो हमारे पास x एक्सिस पे पोजीशन है, ठीक है, तो वो आप मीटर में ही तो नापोगे ना, 2 मीटर 3 मीटर, तो x तो पोजीशन हुआ, l आ गया। ठीक है, l आ गया बेटा। हाँ, यही आपको देखो, यही क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें, इस क्वेश्चन की खास बात यह है बेटा कि इसमें कोई भी ऐसा डायमेंशन यूज नहीं हुआ जो हमने रट रखा है, अब निकालना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत सी काफी सारे बच्चों को समझ आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला दे दिया। ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो भाई नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका तो ऊपर कुछ नहीं, मलबा सब खाली, एरिया का L2, टाइम का T, तो इसका आ गया डायमेंशन, वहां लिख दिया। अब वेयर N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यही तो बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई लेना देना नहीं रे, आया ना, तो ये तो खाली है ना, अपन वॉल्यूम l⁵, तो l⁻³ आ गया। हाँ या ना बेबे, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, l⁻³ x1 x2 उन्होंने कहा किसी एक पर्टिकुलर x1 और x2 की पोजीशन है, पोजीशन है तो भैया लेंथ ही तो हुआ, बस इसमें चुपचाप वैल्यू डाल दो, काम बन जाएगा अपना, और क्या चाहिए। हलवा क्वेश्चन है भैया, रात को खाना आराम से, खाने के बाद। अब पापा मम्मी से ये मत बोलना भैया हमें मिठाई खिलाओ, ठीक है, हम हलवे क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ लिया, सारा कुछ हलवा हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब जरा देखो माइनस को क्यों, अरे -1 है ना, नंबर का जब मैं कह रहा है कि कोई डायमेंशन नहीं है तो को हमको तंग करते रहे, माइनस नंबर है जी, और अगर नंबर है तो नंबर तो डायमेंशनलेस होता है, सिंपल, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लेता, अपन नहीं लेगा। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सर इतनी सारी नौटंकी हम पढ़ काहे रहे हैं, तीन एप्लीकेशन है। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, सबसे मजेदार, जानदार, मजेदार, शानदार
है ना, कैसे करना है, बहुत आसान। फिर आईआईटी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे, जब आप पास्ट ईयर्स में करोगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं वेटेज, ठीक है, जब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे सारा कंसंट्रेशन लगा देना। अगर 100% वेटेज की बात करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा है, एप्लीकेशन नंबर 2 आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है, अराउंड 90% क्वेश्चन, तो भाई ये तो मैंने बहुत ज्यादा बना दिया, ठीक है, कम बना दिया, बल्कि ये समझ लो अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन इस एप्लीकेशन से आईआईटी में, इवन इन एडवांस एंड मेंस दोनों में, ठीक है। कन्वर्जन के मान लो आपके पास 5% के आसपास क्वेश्चन होंगे, 90% तो यही है, और 5% के आसपास इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा वेटेज है सेकंड एप्लीकेशन का, ठीक है बेटा। उन्होंने कहा था कि फॉर डिफरेंट x1 x2, देखो number of particles n1 and n2 are number of particles per unit volume for the value of x meant to be x2 and x1, means एक पोजीशन x एक्सिस पे कई बात हो रही थी ना, एक पोजीशन x1 के लिए n1 पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे, तो x बेसिकली पोजीशन हुआ ना, फिर x2 पोजीशन पे n2 पार्टिकल्स थे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो x1 x2 तो पोजीशन हो गया ना यार, ठीक है। हाँ, अब आगे, तो बेसिकली आपको यहां पर क्या करना है बेटा, जो ये सेकंड एप्लीकेशन है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेजॉरिटी क्वेश्चन आईआईटी ने सेकंड एप्लीकेशन से पूछे हैं, ठीक है। आप ग्रुप में भी डाल रहे थे, वो सारे के सारे यहीं पर ही हैं। गागा गाओ गाओ सर, गागा गाओ, गागा क्या गाते हैं बे 90% ऑफ व्हाट बेटा, जो टोटल क्वेश्चन डायमेंशन से पूछे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से 90%, दिस इज टोटल परसेंटेज। अगर मैं बात करूं टोटल परसेंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से अगर क्वेश्चन आए हैं तो 90% क्वेश्चन यहां से आए हैं। कितने प्रतिशत भारतीय ये सोचते हैं कि तीनों इंपॉर्टेंट है ठीक है, वो अगर सोचते हैं तो गलत है। 90% क्वेश्चन हमारे पास, सलमान खान के स्टाइल में 90% क्वेश्चन हमारे पास इस वाले से आए, तो हमारा सारा का सारा फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन सा गाना सुनोगे बे तुमने आज? लेकिन ये कसम खिलवा रहा हूं तुम्हें, किताब पे हाथ रखो पहले और बोलो कि भाई कि जब तक हमारा लॉज ऑफ मोशन नहीं आएगा फिर हमें गाना सुनेंगे, तभी सुनेंगे, ठीक है। प्लीज सॉन्ग। अच्छा चलो ठीक है, हमारे कॉलेज में ना हमारा एक फर्जी सा बैंड था, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक अपना छोटा मोटा अंटर पंटर वाला गाना गाते थे, ठीक है। तो वहां का एक गाना गाता हूं, ठीक है, सोचने दो। जाना मैंने अब है, माना मैंने हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी, जो भी है ये छोटा सा ही सही, मेरे दिल का जहां अब है तेरे लिए। अब कहूँ मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी। तू ही ना रा ना 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 रा ना 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 रा ना 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 ना। यहाँ गया मैं तो वहाँ गया, हाँ न देखा कहीं तुम साहसी, तुम बच्चा पूछ रहा किसके लिए गाया था। तुम जो मिलो देखूं ना सारा जहां, हाँ भुला दूं मैं यहाँ सभी। अब कहूँ मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी। तू ही
है भाई, अब लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अब तो भैया कुछ होमवर्क तो दे के जाएंगे तुम्हें, है ना, तो इससे पहले थोड़ा सा कुछ मसाला पढ़ लिया जाए, ठीक है। ब्रेकअप ओपी, हाँ बेटा ब्रेकअप ही हुआ था। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, ठोको ताली ठोको। पहले तो ताली ठोको। भैया गाना गाया तो वाले, हाँ अनु मलिक, बेटा मारूंगा अनु मलिक मत बोलो मेरे को, ठीक है। हाँ चलो भाई, लगावे लू जब लिपस्टिक ही ले ला यारा डिस्ट्रिक्ट। ये वाला गाना सुनना चाहता है ना ये लड़का, लॉलीपॉप वाला। हम लोग जब कॉलेज में थे तो यही सुनते थे। यूपी बिहार में तो यही चलता मस्त। हाँ ओके चलो, आई होप आपका मूड लाइट हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए तो हमारे पास डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जरा देखना, डायमेंशनल करेक्टनेस मींस बेटा अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे तुमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ध्यान से समझना, अरे ओ मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। हाँ अब जरा ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में, तो कोई भी फॉर्मूला लॉजिकली सोचो कि ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एनर्जी, पहले तो ये सोच के बताना है कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाए मास। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक साइड इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है एनर्जी और इस साइड आ जाए मास? क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? थम्स अप या थम्स डाउन, पहले ये बताओ, पहले तो ये बताओ भैया, पहले हमें ये बताओ कि क्या हमारे पास एक साइड एनर्जी और एक साइड मास आ सकता है, हाँ या ना? गदर गाते हो भाई, हाँ यही तो सीखा है IIT में जाके नौटंकी करना। बताओ भाई, नहीं नहीं हो सकता, बहुत सही। तो बेसिकली करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला है क्या कि अगर मान लो हमारे पास ये इक्वल टू साइन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता था कि भाई अगर इक्वल है तो इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम हो जाती, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, हाँ है ना? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीज समझ आ गई। डायमेंशनल करेक्टनेस मींस अगर मेरे पास कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है इक्वल टू आ रहा है, तो इधर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उधर की होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। बहुत सही, सारे बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल। अच्छा, तो अब मैं जरा चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है। अब कोई पूछ ले वेदर दिस फॉर्मूला, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, और नॉट, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? तो मेरे को पता है यार, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वी हैव काइनेटिक एनर्जी, और डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, mL2T-2। अब इन क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिनको डायमेंशन याद है, तभी तो चेक कर पाओगे ना ये फॉर्मूला सही है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो राइट हैंड साइड का जरा देखते हैं। राइट हैंड साइड हम लोगों ने बात करा बेटा हाफ, हाफ तो एक नंबर है ना, नंबर है तो डायमेंशन कहां से आ जाएगी, नहीं आएगी, तो हाफ को हटा दो, तो ये आ गया हमारे पास हाफ mv²। तो डायमेंशन जरा देखो, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड RHS, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, m होता है यहां पर मास, ठीक है, m है मास, v है वेलोसिटी। समझना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। m है मास, तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन होता था LT-1, याद रखना था, तो LT-1 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा mL2T-2, ये आ गया। मींस इस रिलेशन में अगर मैं बात करूं, इन दिस रिलेशन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, हाँ या ना? मींस अगर इधर एनर्जी है तो उधर भी एनर्जी है, तो क्या ये फॉर्मूला सही है? अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या ये फॉर्मूला सही है? थम्स अप अगर तुम्हें लगता है, थम्स डाउन अगर तुम्हें लगता है नहीं है। थम्स अप या थम्स डाउन?
अब देखना नई चीज सीखोगे, ठीक है, और अभी झटका लगने वाला है, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या ये फॉर्मूला सही है, हाँ या ना, थम्स अप और थम्स डाउन। जिनको लगता है ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि सर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मैच कर गई, तो ये फॉर्मूला सही है, तो थम्स अप और थम्स डाउन बताओ भाई। बिल्कुल थम्स अप आ रहा है, थम्स अप आ रहा है, थम्स अप आ रहा है। कईयों का हाथ काला भी दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा हाथ धो लो। कईयों के हाथ पीले हो रखे हैं, लगता है उनकी शादी होने वाली है, फिर गोरे हाथ दिख रहे हैं कुछ कुछ। ओके अच्छा, मींस सारे बच्चों को लग रहा है कि ये फॉर्मूला सही है। अच्छा तो आ जाओ, अब जरा देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv²। क्या ये फॉर्मूला सही है? जरा अब चेक करो। राइट, एक बच्चा चमका, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। एक बच्चा चमका, मेरे को दिखा भी, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। कुछ बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सही। कुछ का थम्स डाउन आ रहा है, बहुत सही। हाँ राइट बेटा, जरा इसको चेक करो, इसको जरा चेक करो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2mv², क्या ये फॉर्मूला सही है? तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकाल के जरा देखो, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, और m मास है, v वेलोसिटी है, सेम उसी तरीके से, बस हाफ की जगह पे मैंने 2 लगा दिया है। अब जरा देखो, तो बात तो वही है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ml2t-2 करते, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं, 2 का तो कोई, मे और मे नॉट, बहुत सही, 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं। मास जैसे देखो 2mv² था ना, तो 2 का तो कुछ नहीं, मास और LT-1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा ml2t-2। अभी भी तो सेम आ रहा है, अभी भी तो सेम आ रहा है। क्या मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं फॉर्मूला सही है? अब बताओ, क्या मैं कह दूं? सर डायमेंशनली करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही। आधे बच्चे ना नदी के जैसे बहते हुए जा रहे हैं, डायमेंशनली करेक्ट है ये, ठीक है, दैट डज नॉट मीन इट इज एक्चुअली करेक्ट। बहुत सही। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं, जरा देखता हूं सभी बच्चों के मे और मे नॉट, बहुत सही, मे और मे नॉट। डायमेंशनली करेक्ट बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, डायमेंशनली, बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात, या आपने दिमाग लगाया, या कहीं पढ़ा या दिमाग लगाया, या फिर कहीं से सुन भी लिया, तब भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखी। अब जरा देखो क्या कह रहा था मैं, ओवरऑल समरी याद रखना इस चीज की। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv², ये हो। काइनेटिक एनर्जी अगर एक रिलेशन में दे रखा हो mv² इंटू साइन थीटा हो, ठीक है। तीनों रिलेशन अगर आप डायमेंशन इसका निकालोगे ना, ध्यान से सुनना, चैटिंग रोक लो, चैटिंग रोक लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें भी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। इसमें भी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आएगा, क्योंकि 2 को तो हम हाफ को तो पहले ही नहीं ले रहे थे ना, हाफ को तो मैं पहले ही नहीं ले रहा था। 2 को यहां पर भी नहीं लूंगा, 2 नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। यहां पर भी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ही आएगा। क्यों सर? टेन थीटा साइन थीटा आ गया। अरे साइन थीटा हमारे पास एक साइड्स का रेशियो है, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। बात तीनों में हमारे पास ये चीज आएगी, ऑल थ्री आर डायमेंशनली करेक्ट। कहने का मतलब सर, डायमेंशनली मींस अगर एक साइड एनर्जी है तो दूसरी साइड भी एनर्जी है, अगर एक साइड एनर्जी है तो दूसरी साइड भी एनर्जी है, ठीक है। तीनों में डायमेंशन सेम हो रहे तो हम लोग बोलेंगे ये तीनों ही डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक्चुअली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सिर्फ हाफ mv² होता है। एक्चुअली सिर्फ यही वाला फॉर्मूला करेक्ट है, ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। राइट, बहुत बच्चे बोल रहे हैं बेटा, अब आधे बच्चे कहे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं? आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते जब तक आप उसकी डेरिवेशन ना करो, उस पर एक्सपेरिमेंट ना करो। लेकिन हम ये चीज जरूर चेक कर सकते हैं,
तो आपको कभी भी क्वेश्चन में आए क्या ये फॉर्मूला सही है, आप हमेशा वर्ड बोलना डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, ऑलवेज दीज टर्म्स। समझ आ गया ना? मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया? ये वाला एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि आपको 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है हाफ mv²। उसमें 2 नहीं होता, इसमें भी चेक करोगे तो सेम ही आएगा। इसमें भी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट द रियल फॉर्मूला। रियल फॉर्मूला, ये रियल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, डायमेंशनली सही है। डायमेंशनली सही का मतलब दोनों साइड की डायमेंशंस मैच है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कहती थी अगर आप इक्वल टू यूज कर रहे हो तो डायमेंशन इस साइड का और उस साइड का मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा इज डायमेंशनलेस विच इज सेम एज 2, ये भी डायमेंशनलेस है, और विच इज सेम एज हाफ, ये भी डायमेंशनलेस है। इसीलिए हमारे पास ये भी, दिस इज नॉट द एक्यूरेट फॉर्मूला, दिस इज नॉट द रियल फॉर्मूला, ये रियल फॉर्मूला नहीं है। रियल फॉर्मूला सिर्फ ये है। ठीक है, दिस इज द रियल फॉर्मूला। लेकिन अगर हम लोग बात करें, तीनों ही डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डायमेंशनली ये रिलेशन पूछा हुआ है। डायमेंशनली, एचसी वर्मा में एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट इक्वेशन, है ना भाई? जो डायमेंशनली सही है वो हो सकता है कि वही एक्चुअली भी सही हो। जरा देखो, अभी तो बात बोली डायमेंशनली तीनों सही है, लेकिन सिर्फ यही तो एक्चुअल है ना। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट मिल जाए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, सही है, हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, ठीक है, इज ऑलवेज इनकरेक्ट, ये भी सही है। क्या बवाल पूछ रहा है? कितना बवाल पूछ रहा है? डायमेंशनली इनकरेक्ट मींस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मान लो अगर एनर्जी की आ रही है या लेंथ आ रहा है, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड टाइम का आ रहा है, क्या तुम लेंथ और टाइम को इक्वेट कर दोगे? नहीं, वो तो गलत ही है यार। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। डायमेंशनली इनकरेक्ट मींस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर दोनों की डायमेंशन ही अलग है तो वो तो गलत ही हो गया, है ना? और डायमेंशनली करेक्ट मींस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैच हो जाती है तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक करेक्ट इक्वेशन हो। आई होप यहां पर समझ आया। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया। राइट, एचसीवी में है ये कंसेप्ट पूछा हुआ है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, कोई पंगा? बेटा देखो, मैंने बताया कि अगर आप एक बार पेन चलाना पड़ेगा जिनको दिक्कत आ रही है, ये कंसेप्ट है हमारे पास, इसका डायमेंशन जरा चेक करना, इसमें भी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा। ठीक है, मींस दोनों साइड का डायमेंशन सेम है। इसमें भी कर जाएगा, क्यों? क्योंकि टू का डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, ये भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का भी डायमेंशन नहीं होता, ये भी मैच कर जाएगा। लेकिन तीनों क्या सही में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं? नहीं, इनमें से सिर्फ ये वाला होता है, आपको पता है, सिर्फ ये वाला है, और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है या डेरिवेशन से आता है, एक्सपेरिमेंटली और डेरिवेशन से आता है। तो ये हम लोग नहीं बता सकते अपनी डायमेंशन एनालिसिस से एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा है। हम चेक करके बस ये बता सकते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट, बस इतना बता सकते हैं। ये ड्रॉबैक भी बनेगा, आखिरी में हम लोग इसका ड्रॉबैक भी देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, जरा यहां पर जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv³, चेक द फॉर्मूला वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। एक मैं करूंगा, अगला आप बताना, फिर होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो अभी तो करा ही था। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, m मास है, ठीक है, v वेलोसिटी है, हो गया क्वेश्चन। तो कैसे चेक करते हैं? तो भैया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
मेरे को अगर निकालनी है तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बेटा ml2t-2 होता है रे, सिंपल। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हाफ mv³ का निकालना था। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं, नंबर है, m मास है, वेलोसिटी LT-1 होता है, इसका क्यूब कर लो भैया, L³ और T-3। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट करेक्ट, सीधे बोलोगे बहुत सही, यहां पर आप बोलोगे सीधे नॉट करेक्ट, डायमेंशनली नॉट करेक्ट नहीं, ये तो गलती है भाई। तो दिस इज, अगर देखें डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सीधे बोलो दिस इज इनकरेक्ट, कॉन्फिडेंस के साथ, दिस इज इनकरेक्ट, कॉन्फिडेंस के साथ, सीधे इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं बोलना, ये तो गलती है। तुम लेंथ मतलब एक यहां पे एनर्जी है, यहां पे कुछ और है, हमें क्या पता, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट नहीं कर सकते, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये तो आप वहां से पॉज करके एक बार लिख लेना, सिंपल सा है। ये जरा देखो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसको जरा चेक करो, बताओ भाई ये सही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी mgh, एक ये दे दिया और पोटेंशियल एनर्जी एक और दे देता हूं साथ में, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जरा चेक करके बताओ भाई सही है या गलत है। और यहां पर आ गया हमारे पास 3/2 mgh, या फिर हम लोग यहां पे बात करें mgh sin थीटा मान लो, ठीक है, जरा बताओ कौन सा सही है? दोनों सही है, करेक्ट बोल दोगे, करेक्ट बोल दोगे, अभी तो सिखाया बेटा, करेक्ट है, नहीं है, नहीं है करेक्ट, अरे बेटा नहीं है करेक्ट, ये नहीं है, बस प्लीज वैसे आखिरी में जाते समय ऐसा मत करो बेटा, प्लीज, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया बेटा। अरे मैंने कब बोला भैया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं पूरा बर्बाद हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बेटा ml2t-2 होता है, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालेगा तो mgh, mg होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मैंने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 होता है, ठीक है, LT, रुको रुको, हाँ ठीक है, ओके, LT-2 होता है, तो m LT-2 और h होता है हमारे पास हाइट, ठीक है, अगले क्वेश्चन में पैरामीटर्स दे रखे हैं मैंने, होमवर्क दूंगा, जो h होता है हाइट वो हो जाएगा L, ml2t-2, इन दिस केस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आ गया, तो मैं क्या बोलूं, डायमेंशनली करेक्ट बोलूंगा, बस तुम्हें पता हुआ है mgh फॉर्मूला होता है, यहां पता है तो बॉन्ड थोड़ा ना बनोगे, तब भी वही बोलो, डायमेंशनली करेक्ट, बस डायमेंशनली करेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है, ये मत बोल देना कि ये करेक्ट है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पता था, अगर आगे आने वाले नहीं पता होंगे तो, ठीक है, मान लो रंग बिरंगा फॉर्मूला बना दिया, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर गया तो करेक्ट हो जाएगा, भैया कोई एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं कर पाएगा, कहां से करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जरा देखो इसमें अगर मैं mgh sin थीटा कर देता तब भी तो आ जाता यार, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी ml2t-2 आता, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकाल के देख लो, यहां पर भी m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के बराबर, h हाइट l, sin थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 l0 t0, अभी भी आ जाता, तो क्या इसको कह दोगे ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है? नहीं, ये भी हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट ही बोलोगे, डायमेंशनली करेक्ट ही बोलोगे। अब तुम्हें पता है कि एक्चुअली में ये है, ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में सही है या नहीं है वो डेरिवेशन से कराया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन होता है, या एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा फॉर्मूला ये है या नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ डायमेंशनली राइट, बोथ करेक्ट नहीं, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बहुत सही, ठीक है। अब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा,
ठीक है, ग्रुप में जो पोस्ट करना चाहेंगे पोस्ट करें, ठीक है। चलो मैंने यहां पे बता दिया है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ये 8 कहां से आ गया बे, ठीक है, 8 नहीं है, टाइम है, t टाइम है, और s डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरा मेन फोकस है, कौन ये वाला क्वेश्चन करके बताएगा, कौन ये वाला करेगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। 9th क्लास में ये फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, n टाइम ही है हमारे पास, ठीक है। मुझे ये देखना है कि कौन सुंदर से इस क्वेश्चन को करता है, क्योंकि ऊपर वाले तो आसान है, कौन इसको करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको कर देगा मान जाऊंगा दिमाग लगाया, ठीक है। तो राइट, आपको ये चेक करके देख रहे हैं, ये दीज आर योर होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीज आर योर होमवर्क्स, इसको भी करेंगे, ठीक है, इसको भी करेंगे। बेटा प्रूव करना है, कुछ बच्चे कह रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट है, अच्छा ये वाला जरा चेक करके देखना, जरा चेक करके देखना क्या आता है, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लो या रोक के देखो, ओके। पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना, P प्रेशर है, रो डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ वेव है, इस टाइप का उसमें भी क्वेश्चन देखा है तुमने, याद है, डीपीपी में आया था, उसका गामा, इसको कहते हैं गामा, ठीक है, जैसे मामा होता है ना वैसी गामा, ठीक है। इसका डायमेंशन पूछा था, डायमेंशन लेस आता है, ठीक है। अगले डीपीपी का क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि आप दिमाग लगा पाओ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करना है, होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ओके। अगला ये क्वेश्चन करना है, L हमारे पास लेंथ है, ठीक है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर डेंसिटी बोलो या लीनियर मास। और T टेंशन है, टेंशन याद है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को मैंने देख रखा है, पॉज करके लिख लीजिए, ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है, और अभी इसका अपडेट वो नोट फाइल भी आ जाएगा, तो आप वो कर लेना। अगला क्वेश्चन ये जेई में पूछा हुआ है, आईआईटी का क्वेश्चन है, क्या ये रिलेशन सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा तो आप लिख लो, मैं पॉज करके एक बार, जो ज्यादा बड़े रिलेशन नहीं है, और नोट फाइल आज की क्लास का आएगा तो आप उसको वो कर सकते हो। बहुत ही लाप्लास करेक्शन, अरे कौन है रे बच्चा ये लाप्लास करेक्शन बता रहा है, राइट। पिछला वाला क्वेश्चन में वो गामा लाप्लास करेक्शन के बाद आता है, बहुत सही रे, बहुत अच्छे, ओके। ब्रेक क्या आ रहा है, क्लास खत्म होने वाली, टेंशन ना लो। और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपके फ्लूइड्स में आएगा, लेकिन चेक करना है, सारे पैरामीटर्स दे दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको नोट फाइल मिल जाएगी क्लास की, तो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है वहां से छाप लेना, छापने में तो माहिर हो, ठीक है। प्लीज ट्राई करो, अपना होमवर्क मत बनाओ, ठीक है। डीपीपी के क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं, आज जो डीपीपी आएगी अभी रोक लेना, जिन्होंने नहीं करी लोड मत लो, जिनको है कि भैया उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कर लेना, आज की डीपीपी को रोक लेना। अगली क्लास हो सकता है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूं, इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो एप्लीकेशन जो थी दूसरी 2 डायमेंशंस वाली, एक तो 90% वाला जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको भी करेंगे, और एक जो फर्जी आखिरी वाला है कन्वर्जन, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो फिर जाके हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला एक पार्ट खत्म होगा। फिर आएगा पैरेलैक्स, कुछ बच्चों को खुजली हो रही है, पैरेलैक्स करेंगे, ऑलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे अपना एरर एनालिसिस, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा, और फिर मैं कहूंगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इंजॉय किया होगा, कुछ कुछ सीखा होगा, कुछ कुछ गलतियां करी होंगी, तो प्लीज अपने HC1 सब बताऊंगा बेटा कब कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप बस अपना ये ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क जरूर करके आना, ठीक है। धीरे धीरे होमवर्क बढ़ रहा है, देख रहे हो आज ज्यादा क्वेश्चन दिए होमवर्क पे, तो होमवर्क जरूर करके आना, ओके। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज अपन सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, तुम मेरे पे छोड़ो ना, इतनी भयंकर बैग काहे बनाई है, इसीलिए वजन लेके चलेंगे तुम्हारा ठीक है। जिम काहे मारते थे, जिम इसीलिए तो मारते थे कि तुम्हारा जितना वजन है सब हम लोग आराम से ढोले, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए यार,
दुनिया ना हंसाए तो ऐसी हंस लीजिए, ठीक है? तो मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।